नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। कहानी में थोड़ी सी जो भूमिका बांधी जाती है वो मैंने आज नहीं बांधी है, ताकि मैं सोचा कि आज आप लोगों तक कहानी जो है वो डायरेक्ट पहुंचाई जाए, क्योंकि कहानी में ज़्यादा इधर उधर घुमाने से कोई मतलब नहीं होता है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है राजस्थान के सरहदी जिले की है। सरहदी जिले में एक जगह लगती है बाड़मेर, और इसी बाड़मेर में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं वो विनय चौधरी जी होते हैं। विनय चौधरी की 4 संतानें होती हैं, 4 इनके बेटे होते हैं। इन चारों बेटों में सबसे जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम प्रकाश होता है, 3 और छोटे होते हैं जिनमें एक बेटे का नाम अमरीश होता है, दूसरे का नाम रमेश होता है और तीसरे का नाम विनोद होता है। ये 4 बेटे हैं। चारों बेटे जो है वो बेहद मेहनती होते हैं। सब कुछ जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं उसको संभालते हैं, और संभाल करके सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं, परिवार की जो जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जो विनय चौधरी जो होते हैं वो सोचते हैं कि आखिर ये जो हमारे बेटे हैं आखिर कब तक रहेंगे अकेले, और मैं भी कब तक इनके हाथों से बना खाना खाऊंगा, क्योंकि ये जो विनय चौधरी की जो वाइफ होती हैं, जो पत्नी होती हैं धर्म, वो इस दुनिया को छोड़ करके बहुत पहले ही जा चुकी होती हैं। जो सबसे छोटा लड़का होता है उनका विनोद, जिसकी उम्र 8 साल के करीब होती है, और उसी के जन्म के बाद से कुछ ही समय बाद, यानी लगभग 1 साल का समय गुजरा हुआ था, उसी टाइम पे उनकी जो धर्मपत्नी है वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। जो प्रकाश है जिसकी उम्र लगभग 28 साल के करीब हो चली थी, और इसीलिए उसके लिए एक रिश्ता देखा जाता है। प्रकाश के लिए रिश्ता बगल के ही एक गांव लगता है, पालन बिहार गांव। उसी पालन बिहार में एक खूबसूरत लड़की रह रही होती है, जिस लड़की का नाम प्रियंका होता है। दरअसल जो प्रियंका है दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। प्रियंका जिसकी उम्र लगभग अभी ये 23 साल के करीब हुई है। प्रियंका पढ़ाई में भी तेज तरार थी, सब कुछ बढ़िया था इसके परिवार में, और ये भी बढ़िया थी। इसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद जब इसकी शादी तय होती है प्रकाश से, तो प्रकाश की जब फोटो जाती है तो जो प्रियंका है वो बेहद खुश होती है उसको देखने के बाद से। और जो प्रकाश है पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था कि वो शादी नहीं करेगा, इधर उधर की बातें घुमा रहा था। पहले तो उसने बिना देखे फोटो रिजेक्ट कर दिया, कहा कि उसको फोटो ही पसंद नहीं है। लेकिन उधर प्रियंका ऐसा कुछ नाटक नहीं करती है, बल्कि उसने फोटो देखा, बकायदा उसने पसंद कर लिया। और फोटो नहीं भी देखती तभी उसको शादी तो करनी थी, क्योंकि माता पिता की जो आज्ञा होती है उसका पालन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता हमारे सर्वोपरि हैं, जो कहेंगे वो माना जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग लव मैरिज करते हैं, तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन जो हम लोगों का लॉजिक है वो मुझे लगता है कि अगर जो माँ बाप शादी करके लाएंगे जिसको, वो बेहतर होता है। तो इसीलिए प्रकाश से जब बातचीत की जाती है तो प्रकाश जो है वो पहले तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन प्रकाश के सामने फोटो को रख दिया जाता है, और रखने के बाद कह दिया जाता है कि काम करोगे तो फोटो को देख लेना, अगर तुम्हें पसंद आएगी तो हाँ कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कर दिया जाएगा। बिना देखे वो कहता है कि नहीं, मुझे लड़की पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी उसके जो पिताजी होते हैं कहते हैं एक बार देख लो। उसके बाद जो पिताजी हैं वो चले जाते हैं, और जो प्रकाश है पहले तो चला जाता है कहीं, उसके बाद जब आता है शाम को तो सोचता है कि एक बार क्यों ना फोटो को देख लिया जाए, देखने में क्या बुराई है, देखते हैं कि लड़की कैसी है, कौन सी मुझे शादी करनी है। अब इसलिए उसने फोटो को जब खोला और फोटो को देखते ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहता है अपने पिता से जा करके उसी रात को, रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं, 11 बजे अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि मुझे लड़की पसंद है, अब बात आगे बढ़ाइए। अब जैसे ही पिताजी ये बात सुनते हैं रात के 11 बजे, उनको थोड़ा सा अचरज होता है और बड़ा ये अच्छा भी लगता है कि उनका जो बेटा है, लग रहा है कि अभी वो फोटो देखा है और इसीलिए वो शादी करने के तैयार हो गया है। अब इधर जो प्रकाश है वो अपने शादी के ख्वाब सजा रहा है। अब प्रकाश के जो पिता यानी कि विनय चौधरी जी हैं, वो बात आगे बढ़ाने के लिए ये जो बीचवई होता है, जो जिसको अगुआ कहते हैं, वो आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन उससे बातचीत करते हैं और बात आगे बढ़ाई जाती है, और एक शादी की एक डेट मुकर्रर होती है, और बाकायदा जो रीति रिवाज होता है उस रीति रिवाज से शादी तय होती है और शादी होती है। शादी तो हो जाती है, पहली रात होती है सुहाग रात,
और उस टाइम पे जो प्रकाश है अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और कमरे में जो उसकी पत्नी है वो सजी धजी बिस्तर पे बैठी होती है कि उसका पति कब आएगा, वो घूंघट उठाएगा। अब इसीलिए जो वहां पर वो बैठी रही होती है, तो जो प्रकाश है जब कमरे के अंदर जाता है तो वो अपनी पत्नी के पास जाता है। फिर वो बैठ करके वो दोनों घंटों बातें करते हैं। बातचीत करने के दौरान फिर आगे का जो कार्यक्रम वो बढ़ता है और फिर वो दोनों बिल्कुल बिना कपड़ों के होते हैं, एक दूसरे के कपड़े उतार देते हैं। उसके बाद से ये सिलसिला आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जो प्रकाश है उस वो संबंध बनाने में विफल हो जाता है। जैसे ही संबंध बनाने में विफल होता है तो फिर कुछ ही समय बाद जो उसकी पत्नी पहले तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन कुछ ही मजाकिया लहजे में वो कहती है बिल्कुल नामर्द ही हो क्या। जैसे ही प्रकाश इस बात को सुनता है वो एकदम ताव में और उसको गुस्सा भी आता है और फिर उसने दवाई ली। उसके बाद कुछ पावर बढ़ाने की दवाई रखा वो ले करके भी आया था और ला करके फिर उस दवाओं को लगभग 3 दवाओं को एक साथ खाता है। एक साथ खाने के बाद से वो पत्नी के सामने ही दवाई खाता है। उसके बाद कहता है कि अब देखना मेरा कमाल। कुछ समय बाद फिर वो एक पत्नी से अपने प्यार करना शुरू करता है और उसके बाद से फिर उसी दोनों नग्न अवस्था में ही एक बार फिर से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो विनय है 3-3 टैबलेट खाने के बावजूद भी वो बिस्तर पे विफल रहता है, कुछ कर ही नहीं पाता है। अब इसके बाद से जो प्रियंका है अब वो सोच नहीं पाती है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। इस बार वो गुस्से में होती है और कहती है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि तुम सचमुच में नामर्द हो और ये बात मैं सुबह को सबको बताऊंगी। अब जैसे ही प्रकाश इस बात को सुनता है वो मानो उसे डर सा जाता है कि अगर अगर ये सबसे बताएगी तो हमारी बदनामी होगी और ये मुझे छोड़ करके भी चली जाएगी। अब इसीलिए पत्नी से हाथ पैर जोड़ता है, वो कहता है कि ये बात किसी को मत बताना और ये सही हो जाएगा। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, हो सकता है डर के कारण हो गया हो। लेकिन जब इस प्रकार की जब बातचीत की जाती है तो बातचीत करने के दौरान फिर भी मामला जब नहीं बनता है तो एक दिन तो जो होता है जो प्रियंका होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, और पहले दिन सब कुछ ठीक हो जाता है, उसकी पत्नी भी कुछ नहीं बोलती है। दूसरे दिन में भी वो लोग थोड़ा बहुत प्यार करते हैं लेकिन संबंध बनाने तक की नौबत नहीं आती है। अब रात का वक्त होता है फिर, और रात को फिर वही सिलसिला जब शुरू होता है। इस बार जब वो विफल होता है तो फिर उसकी पत्नी मारे गुस्से के कहती चाहे जो भी हो जाएगा मैं जा करके सबको बताऊंगी और अभी की अभी बताऊंगी। अब जैसे वो जाने वाली होती है रमेश उसको ये जो प्रकाश है उसको पकड़ करके खींचता है, लेकिन वो सुनने के तैयार नहीं, वो चीख रही होती चीखने वाली होती है। तब तक प्रकाश उसका पकड़ करके मुंह दबा देता है और दबाने के बाद उसको जोर से धक्का देता है जिससे वो जा करके दीवार में लड़ जाती है। लेकिन लड़ तो जाती है, उसका खून जो सिर से बहने ही लगता है, लेकिन जो प्रकाश है वो बैठे देख रहा था और वो हंस भी रहा था कि तुम्हारी इतनी मजाक, तुम मेरा मजाक उड़ाओगी, मेरे परिवार का मजाक उड़ाओगी। अब इसी बात को लेकर के उन दोनों में कहा-सुनी भी होती है, लेकिन जो प्रियंका है अब वो दर्द से तड़प रही होती है, उसके सिर से ज़्यादा खून बह रहा था। लेकिन प्रकाश उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उस पे टूट पड़ता है क्योंकि प्रियंका अब उठ करके फिर से बाहर जाने की कोशिश करती है। अब इस बार उसने उसको बिस्तर में पटका और पटकने के बाद से उसका गला दबा दिया। गला दबा करके तब तक दबाए रखा जब तक कि वो मर न जाए। अब जैसे वो मर जाती है तो फिर इधर जो प्रकाश है अब वो करे भी तो क्या करे। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो मौके से फरार होना चाहता था और वो मौके से फरार हो भी जाता है। दरवाजा को अंदर से लॉक नहीं करता है बल्कि बाहर से ही दरवाजे को भिड़का देता है, बंद कर देता है। उसके बाद वो चला जाता है। सुबह होती है जब कुछ टाइम निकल जाता है कि लगभग जब 8 बज जाते हैं तो जो ये विनय चौधरी जी हैं वो सोचते हैं कि आखिर बात क्या है कि बहू अभी तक कमरे से नहीं आती। तो फिर वो अपने छोटे लड़के यानी कि विनोद से सोचते हैं कि बोले, लेकिन फिर वो रमेश को बात करते हैं रमेश से और कहते हैं कि जाओ देखो तुम्हारी भाभी अब लग रहा है कि अभी तक जगी नहीं है। जब रमेश जाता है कमरे में, दरवाजा जब खटखटाता है तो पहले दरवाजा तो कोई खोलता नहीं, फिर थोड़ा सा जब जोर लगा कर सोचा धक्का दे दे, धक्का देता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और जैसे दरवाजा खुलता है तो जा करके देखता है जैसे ही कमरे के अंदर वो प्रवेश करता है तब तक बिस्तर का जो नज़ारा होता है और रूम का जो हाल होता है उसको देख करके वो उसके मुंह से चीखें निकल जाती है और चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि पिताजी यहाँ तो खून हो गया है। अब जैसे ही विनय चौधरी इस बात को सुनते हैं वो दौड़े भागे और सभी बच्चे जो है उनके वो कमरे के अंदर आते हैं और घर में मातम का माहौल फैल जाता है और देखे जाते हैं प्रकाश फरार है घर से। तो फिर आस पड़ोस के मौके पर लोग भी पहुंचने लगते हैं और ये मामला कहीं ना कहीं हत्या का होता है। तो फिर किसी ने थाने में फ़ोन कर दिया
और नज़दीकी जो बाड़मेर थाना है उसी थाने में जब फ़ोन किया जाता है तो मौके पर पुलिस आती है और पुलिस आकर के इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेती है और लेने के बाद से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर प्रकाश की तलाश जारी होती है। प्रकाश को तीसरे दिन अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब उससे बातचीत की जाती है, उससे पूछा जाता है, तो एक एक चीज़ों को वो क्लियर करता है और सारी चीज़ें बता देता है कि वो उससे बाहर बताती तो उसकी बदनामी होती है, तो इसीलिए उसने इसको रास्ते से हटा दिया। तो एक पति ने अपनी ही पत्नी का गला घोट दिया इसलिए कि वो नामर्द था और उसकी कमजोरी की वजह से पत्नी उसको छोड़ करके जाने वाली होती है और वो इस बात छोड़ करके चली जाती तो उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती। इसी बात के डर से उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। अपने आप में बड़ा ही ये रोमांचक बात हो जाती है कि एक व्यक्ति अपना घाव, अपना दुख, अपनी पीड़ा दिखाने के लिए जब इस प्रकार का अपनी जो कमियां होती है उस कमियों को दिखाने में जब वो शर्माता है और छुपाता है उसको और उसके बाद से फिर वो उसको छुपाने की कोशिश करता है, तो बड़ा ही निंदनीय हो जाता है। और शायद लड़की पहले दिन अगर ऐसा करती शायद पहले दिन उसकी मौत हो जाती, लेकिन प्रकाश ने जो किया वो बहुत ही गलत किया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।